अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है आलू मटर पुलाव। आलू मटर के पुलाव बनाऊँगी और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाऊँगी और झटपट जो जल्दी बन जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने चावल लिए हैं, वो ये 2 गिलास है। ये 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं और ये गिलास है 2 गिलास है किलो के। ठीक है, 2 गिलास किलो के बनती हैं और 1 किलो ही मैंने ये सब्ज़ी ली है, आलू और मटर। ठीक है, और उसके साथ मैंने ये अदरक और लहसुन की ये मैंने पेस्ट बना ली है, 2 टमाटर लिए हैं और हरा धनिया, ये अदरक, ये जूलियन कटिंग में काट लिया और ये सब्ज़ मिर्च ली है, 3 सब्ज़ मिर्ची है। ठीक है, अब मैंने ये जो लिया है बड़ा मसाला जाएगा, इसमें 2 इलायचियाँ जाएंगी, 1 बादियान का फूल जाएगा, 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 8-10 काली मिर्चें जाएंगी और 1 ज़ीरे का चम्मच जाएगा और 1 बड़ी प्याज मैंने काट लिया है। मैंने इसलिए कटिंग किया है कि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। और 1 प्याली मैंने ये ली है ऑयल की। आप इसको घी में भी बना सकती हैं, जो आप घर में यूज़ करती हैं ना उसी में बन जाए। और इसमें नमक जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक कि फैमिली में हम कितना नमक लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेते हैं। वैसे मैं इसमें 2 भर के चम्मच नमक डालूँगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ना आग को ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि इसमें कितना पानी जाएगा और किस तरह से मसाले डाले जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये देखें, चूल्हे के नीचे मैंने आग जला दी है। अब मैं इसमें 1 प्याली ऑयल डालूंगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालूंगी। ये प्याज का ये होता है कि कुछ जो है ना लोग वो पसंद करते हैं डार्क ब्राउन पुलाव, लेकिन ये ज़्यादातर ना लाइट ब्राउन बनाया जाता है। लाइट ब्राउन बहुत ही अच्छा लगता है, आप मेरी रेसिपी से बना के देखें, बहुत ही अच्छा बनेगा। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाएगा। आपको मैं इसका ओरिजिनल तरीका बताती हूँ कि ये कैसे बनाती है इसको। प्याज जैसे ही लाइट सा सोते हो जाएगा, ये देखिए, प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा सोते करना है। जैसे लाइट सा सोते हो जाए तो इसमें ये अदरक लहसुन जो मैंने 1-1 चम्मच लिया है वो डाल देते हैं। थोड़ा सा ये भुन जाए। ये ना मटर पुलाव को ना ज़्यादा डार्क इसका कलर नहीं करते ज़्यादा, ताकि इसमें ना मटर की शक्ल नज़र आए, मटर आलू को जो है ना अच्छे लगे डले हुए। अब इसमें ये डाल देंगे मसाले। ये मैंने 1 बादियान का फूल लिया है और ये इलायची ली है 2 और ये जीरा लिया है और ये दालचीनी का टुकड़ा 2 लौंग, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा भुन जाए तो अब इसमें ये टमाटर डाल देंगे, साथ ही सब कुछ डालना है। बहुत मज़ेदार बनता है ये पुलाव। जैसे इसका मसाला भुन जाए थोड़ा सा तो फिर इसमें मैं ये आलू मटर डाल दूँगी। मसाले के साथ ही आलू मटर को भुना जाता है, सेपरेट नहीं भूनना। अब ये मैंने आलू मटर जो लिए हैं वो भी साथ ही डाल देंगे ताकि मसाले के साथ ही ये भुन जाए। अब इसको मैं कोई तब तक भूनूंगी जब ये आलू और मटर जो है ना वो लाइट से फ्राई हो जाए। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी। इसको ना ज़रा नमक वाला बनाते हैं, थोड़ा चटपटा सा बनाते हैं, चटपटा बनेगा, अच्छा लगेगा। चावलों को अच्छी तरह साफ़ करके पानी से फिर इसको मैंने 20 मिनट पानी में डिप किया है।
पकाने से पहले 20 मिनट पानी में डिप करते हैं, फिर खिले खिले लंबे चावल बनते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा दम दूंगी ताकि ये गल जाए। देखें, मैंने इसको इसलिए दम दिया है ताकि ये मटर और आलू जो है ना गल जाए। तकरीबन ये 70% जो है ना गल गए हैं। अब इस स्टेज पे आके ये मेरे पास ये जो अदरक है और हरी मिर्चें और ये हरा धनिया ये डाल देना है। हरे धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत ही अच्छा आता है। अब ये इसको मैं भूनूंगी। इसका भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको भूनेंगे नहीं तो इसकी शक्ल कैसे अच्छी आएगी। शक्ल तभी अच्छी आएगी जब हम इसको भूनेंगे। और इसमें अब वाटर का छिंटा लगाएंगे। इसमें ना वाटर का छिंटा लगा देंगे और फिर इसको भूनेंगे। भूनने से ही आलू और जो मटर है ना वो टेस्टी बनेंगे। जैसे ये भुनेंगे फिर इसमें वाटर डालना है, इससे पहले नहीं डालना। बहुत अच्छा बनेगा। आप इसकी शक्ल देखें ना, जब ये तैयार होगा ना इतना खूबसूरत इसकी होगी ना, ज़ायकेदार मज़ेदार बनेगा, बहुत मज़ेदार लजीज जिसको कहते हैं ना वो पुलाव बनेगा। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आलू और मटर और मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुने गए हैं। तो मैंने भून लिया। अब इसमें मैं वाटर डालूँगी। वाटर मैंने ये 2 गिलास लिए हैं ये वाले, और इसमें ये 4 गिलास जाएगा पानी, क्योंकि आलू और मटर ने गलना भी तो है। 1 आधा कप तो मैंने पहले डाल दिया हुआ ना। 3 और आधा पहले डाला है, आधा अब 4 पूरे हो गए। ठीक है, देखिए 4 हो गए। अब मैं इसके ऊपर ये लिड दे दूँगी ताकि आलू और मटर अच्छी तरीके से जो रह गए हैं थोड़े बहुत वो बिल्कुल गल जाए। गलेंगे तो फिर इसमें चावल डालेंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है, अब जैसे ही उबाला आएगा तो मैं थोड़ी सी हल्की आंच कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए मटर गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ, पीसेस हो गए ना। जब ये गल जाए आलू तो फिर उसके बाद ये चावल डालने हैं, इससे पहले नहीं डालने। पानी में उबाला आना चाहिए ठीक ठाक, आलू गल जाने चाहिए, मटर गल जाए, फिर इसमें चावल डाल देते हैं। बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप इसी तरीके से बनाएं ना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखें पानी को मैंने ड्रेन कर लिया था, अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और जब भी बनाने हैं तो इसके ऊपर ढकना नहीं देना, पतीली के ऊपर। और जो बर्तन है पतीली है वो खुले मुंह वाली और खुली बड़ी लेनी है ताकि चावल जो है ना खिले खिले बने। अगर आप छोटा पौड़ लेंगे ना तो चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। जब भी चावल पकाएं, चाहे बिरयानी पकाएं, पुलाव पकाएं, तो उसके लिए बर्तन जो है ना वो बड़ा ही लेना है। देखिए डाल दिया। अब मैं इसको ढकने के बगैर, ढकना नहीं ऊपर देना है, ऐसे ही इसको पानी को जब नीचे चला जाए ऊपर बबल आ जाएंगे तो फिर दम देना है, इससे पहले नहीं ऊपर देना ढकना। ठीक है, आप देखते जाए ना क्या कर रही है। देखिए कितनी जल्दी बने हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें कुछ भी इतना नहीं करना पड़ता। देखिए पानी नीचे चला गया। अब मैं इसको 5 मिनट का दम लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। दिया है चावलों को, आप ये चेक करें इतना अच्छा। देखिए मटर पुलाव ज़बरदस्त मज़ेदार। इसको ना साइड से निकालती हैं, बीच में चम्मच नहीं डालती। बीच में चम्मच डालेंगे तो चावल जो है ना ख़राब हो जाती है। देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी झटपट बन गए हैं। और देखिए मटर भी गल गए, आलू भी गल गए हैं और ज़बरदस्त बने हैं। ठीक है,
अब आपने भी इसी तरीके के साथ बनाने हैं। देखिए शक्ल देखिए इसकी कितनी अच्छी है। ठीक है, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपने भी इसी तरीके के साथ बनाने हैं और मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसी तरह बना के तो मुझे बताना है कि आपके कैसे बने हैं। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।